कि इंडिया चांद पर और हम नाजुक मोड़ पर, कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और अभी भी गुजरे हैं और भारत गुजर के चांद पे चला गया है। ये जो चंद्रयान 3 भारत का चांद पर जिसने लैंड किया, आपके इल्म में है भारत चौथा मुल्क बन गया चांद पर लैंड करने वाला स्पेसक्राफ्ट की मदद से, और पहला मुल्क है जो चांद के जनूबी पोल पर उतरा है जहां इससे पहले कोई मुल्क नहीं उतरा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। इंडिया चांद पर, मोदी के नखरे आसमान पर, जनूबी अफ्रीका में भारतीय वजीर आजम का तमाशा बन गया। पूरे भारत में टीवी चैनल्स उसकी मैसिव कवरेज की, तमाम शहरों में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इसको देख रहे थे। शानदार तरीके से उन्होंने इसका जश्न मनाया, जो उनका हक भी है। हम मुबारकबाद भी उन्हें पेश करते हैं, शुभकामनाएं उन्हें पेश करते हैं, हक रखते हैं इस बात का। आप ये देखें, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई कि ल्यूना 25 जो है पिछले हफ्ते ही साउथ पोल, ल्यूनर साउथ पोल जो चांद का साउथ पोल है, उस पर लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया था जो रशिया का था। तो सारी नज़रें जो थीं वो ये थीं, और बहुत ज़्यादा वो मतलब है कि दरमियान में 1-2 दिन पहले शायद खबर आई थी कि वो कोई उसमें कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लैरिटी की उनका जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, तो वो फिर बड़ा स्मूथ लैंड हो गया। हम तो अभी तक चांद नज़र आ गया है या नहीं आया उसकी बहस में उलझे हुए हैं, उस पर फ़िकही बहसों में उलझे हुए हैं, उस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, रुयत हिलाल कौंसल, वो एक मुफ्ती साहब हैं पेशावर वाले, वो चांद चढ़ा देते हैं। तो हम चांद चढ़ाने में तो अव्वल नंबर पे हैं, चांद तक पहुंचने में अभी तक शायद 195 नंबर पर ही हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज इसरो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लॉन्च करके इतिहास रच दिया है, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में एक ऐसा बेशर्म एंकर है जिसका नाम आप जानते हो, फिजा खान, उसके तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है। अगर ये मिशन फेल हो जाता तो आप देखते हो कैसे चीख चीख करके भारत की बेइज्जती करता, लेकिन जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है, 1 मिनट भी वो इस मिशन के बारे में चर्चा नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान मीडिया में ऐसे बहुत सारे एंकर हैं जो इंडिया के एग्नेस्ट बोलते हैं, लेकिन इस मिशन सक्सेस होने के बाद वो तारीफ भी किए हैं। आज मैं इसे कुछ क्लिप आप सबके सामने रखूंगा, और अब पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो जो मीडिया पर्सन है वो सही तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब चंद्रयान 2 50% फेल हुआ था तब ये लोग भारत का मजाक उड़ाए थे, लेकिन अब चंद्रयान 3 सक्सेस होने के बाद ये लोग अपने गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हैं क्यों उनका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से गायब है। आप पहले ये क्लिप देख लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। जाते हैं एक ख़ास बात की जानिब, जो मवाजने किए जा रहे हैं और जो जिसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, और या जिसके ऊपर ऐसे जुमले कहे जा रहे हैं जिससे दिल खून के आंसू होता है। वो एक और ख़ास बात अर्ज़ करूँ आपसे कि जो इसरो का ट्विटर हैंडल है, जो कि मरकज़ निगाह बना हुआ है, एक अरसे से बना हुआ है। बाय द वे, चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में फ्लॉप हो चुका था। भारत के ये पहला मिशन नहीं है, कई बार उन्होंने कोशिश की है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है। चंद्रयान 2 था वो 2019 में फ्लॉप हो गया था, कामयाब नहीं हुआ था मिशन में। तो मैं इसरो की और स्पार्को की बात कर रहा था। इसरो का जो ट्विटर हैंडल है मरकज़ निगाह, 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जो उनका मिशन ऐसा होता है उसकी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स वो अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर रहे होते हैं, पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन से, ग्राफिकल डिटेल के साथ, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि इसरो 6.4 मिलियन, हम भी तो कहीं होंगे, सुपार्को भी कहीं सुपारी बेच रहा होगा। तो सुपार्को को मैंने ढूंढा ट्विटर पे, अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मुझे 2 हैंडल मिले हैं। एक जो हैंडल है स्पार्को का, उसके कोई 2-4 हज़ार फॉलोअर होंगे और वो कोई 2012 में उसने आखिरी ट्वीट किया है। एक और हैंडल मिला स्पार्को ऑफिशियल के नाम से, उसने आखिरी ट्वीट 2019 में किया। तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और हम जो रॉकेट साइंसेस में हम भी बहुत आगे गए हैं, तो हमारे लॉन्चिंग पैड तो हम चाइना से यूज़ करते हैं। तो ये वो सवाल और कंपैरिजन है जिसकी बुनियाद पे हमारे इस शोबे को भी सोचना होगा कि हमारा स्पार्को कहाँ है इंडिया के इसरो के मुकाबले में, और हम अगर ट्विटर पर भी नज़र नहीं आ रहे तो बाकी दुनिया को कहाँ नज़र आएंगे। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे
जो है वो चूँकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये 1 दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ 1 दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो 1 दिन है वो ज़मीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का 1 दिन, इसका वहाँ क़याम होगा और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर कर आके और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है और उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहाँ पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, आप जो ये पहले क्लिप देख रहे थे वो दुनिया न्यूज के अजमल भाई है, जो एक तरीके से सही पॉइंट उठा रहे हैं। क्योंकि अब सवाल पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो सुपार्को पर सवाल उठाना लाजमी है। क्योंकि पेपर में अगर आप देखोगे, सुपार्को इसरो से 5-7 साल पहले बना था, लेकिन सक्सेस लिस्ट अगर आप देखोगे तो सुपार्को इसरो के सामने कहीं भी नहीं टिकता और आने वाले टाइम में टिकेगा भी नहीं। क्योंकि इसरो इतना आगे है, सुपार्को कभी भी इसरो को आगे बीट नहीं कर पाएगा और उनका लक्षण भी नहीं है कि वो आगे ऐसा कुछ प्लान बना रहे हो कि वो इसरो को बीट कर पाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड एक सिविलियन साइंटिस्ट करना चाहिए या फिर सिविल लोग करना चाहिए, वहाँ पर मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री का कब्जा पिछले 60-70 साल से है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना सीरियस है अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। इस वजह से आज डिफरेंस दोनों कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गया है। इकोनॉमिक मतलब 10 टाइम्स डिफरेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो वो 100 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा है। इस वजह से ठीक है, पाकिस्तानी आज भारत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसरो जैसा मतलब सुपार्को उनको कभी प्राउड फील नहीं कर पाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस पर क्या राय रखते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।